होटलों वाली दाल तो आपने बहुत सारी खाई होगी, लेकिन आज जो हम रेस्टोरेंट स्टाइल में घर पर बना रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो दाल को हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी भिगो सकते हैं, लेकिन 2 घंटे के लिए भी भिगोई तो बहुत अच्छी सी ये फूल चुकी है। अब हमने इसको प्रेशर में डाल दिया, अच्छी तरह वॉश करके आपने इसको प्रेशर में डाल देना है और साथ ही इसके अंदर 2 गिलास पानी भी शामिल कर देना है। हाफ चम्मच के करीब आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है। हाफ टी स्पून के करीब आपने इसके अंदर हल्दी शामिल करनी है, क्योंकि ये हमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी और बहुत ही झटपट से तैयार हो जाएगी। इसको हम 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे और बहुत ही अच्छी सी दाल हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो इसके साथ ही आपने दाल को अलग कर लेना है। देखिए बहुत ही अच्छा सा, और पानी भी काफ़ी हद तक इसका खुश्क हो चुका है। तो हमने इसको अलग से कर लेना है, किसी बॉल में डाल लें और अब हम देचकी में कढ़ाई में घी गरम करेंगे और उसके साथ ही हमने दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े छोटे छोटे डाले हैं और फ्रेश करी पत्ते हमने कुछ इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और साथ ही इसको हमने हल्का सा तड़का लिया और इसके अंदर हमने डाले हैं बाद में प्याज। प्याज जो हमने 3 लिए थे, बड़े साइज के प्याज थे, और इनको हमने मैशर में अच्छी तरह मैश कर लिया है, यानी कि छोटे छोटे पीसीज हो गए हैं और इसको हमने अब फ्राई करना है। फ्राई हमने तब तक करना है जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। साथ ही हमने 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि हमने फ्रीज किया हुआ है, वो शामिल किया है। इसको हमने बहुत ही अच्छा सा, ये बुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर मसाला जार डाल दें। सबसे पहले हमने 1 चम्मच के करीब जो है सब्जी मसाला डाला है, ये बहुत ही मज़ेदार है। उसके साथ हमने 1 भर के चम्मच जो है सुरख मिर्च का शामिल किया है। हल्दी शामिल की है हमने हाफ टी स्पून, क्योंकि पहले भी हल्दी शामिल की है। हाफ टी स्पून के करीब हमने गरम मसाला शामिल किया है, ज़ीरा साबुत शामिल किया है। साथ में हाफ चम्मच के करीब हमने नमक शामिल किया है, गरम मसाला हाफ टी स्पून शामिल किया है। और उसके साथ ही हमने इसको बहुत ही अच्छा सा इसकी, अब हमने इसकी बुनाई करनी है, क्योंकि मसाले जात बहुत ही ज़्यादा हमने डाल दिए हैं। ज़्यादा नहीं, लेकिन हमने मुनासबत के हिसाब से बहुत ही कम डाले हैं। उस हिसाब से अब हमने इसके अंदर, उसके साथ ही हमने हाफ टी स्पून के करीब इसके अंदर चाट मसाले का भी शामिल किया है, क्योंकि ये इसको बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगा। तो इसकी बुनाई करते वक्त हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल किया है, क्योंकि मसाला जो है नीचे ना लगे और जले भी ना। स्पाइसेस हमारे बहुत ही अच्छे और टेस्टी होने वाले हैं। ये इतने मज़े के स्पाइसेस है कि आप घर से ही इसको बहुत ही अच्छी सी तैयार कर सकते हैं दाल। ये दाल इतनी मज़ेदार होती है कि आप होटलों से मंगा कर खाते हैं और कहते हैं कि हमसे घर में तो ऐसी दाल नहीं बनती। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस जगह से और किस शहर से देख रहे हैं और आप किस तरह बनाते हैं। इसके साथ ही हमने हाफ टी स्पून के करीब जो है कश्मीरी लाल मिर्च शामिल किया, क्योंकि ये इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और उसके साथ ही हमने जो है इमली का पानी शामिल किया है, क्योंकि इमली का जो गूदा है वो भी हमने इसके अंदर शामिल किया है। साथ ही इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब थी जो इमली हमने भिगो कर रखी थी और उसको हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब साथ जो हमने दाल बॉयल की थी उसमें थोड़ा सा जो पानी रह गया था वो भी हम इसके अंदर साथ ही शामिल कर देंगे और साथ ही दाल भी शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने मज़ीद पानी इसके अंदर शामिल नहीं करना, इसलिए पानी वही शामिल करेंगे जो इसके अंदर है था, क्योंकि वही फ्लेवरफुल पानी था। अगर हम वो पानी निकाल देते तो उसका फ्लेवर बहुत ही कम हो जाता और दाल हमारी इतनी अच्छी ना बनती। इसके साथ ही हमने हरी मिर्च काट के कुछ इसके अंदर शामिल कर दिया, ताकि इसका भी जायका इसके अंदर आ सके और बहुत ही मज़ेदार ये हमारी फ्लेवरफुल दाल पक सके। अब हम तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर बनाएंगे और साथ ही हमने हरा धनिया लास्ट में शामिल करना है और थोड़ा सा गरम मसाला भी शामिल करेंगे, ताकि इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो सके। तो इसके साथ ही अब हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखना है, ताकि दाल जो हमारी मज़ीद इसके ऊपर जो घी है वो भी आ सके और मज़ेदार सी तैयार हो सके। आप बताएंगे कि दाल मेरी कैसी बनी है, आपको इस तरह की दाल बनानी आती है या नहीं आती?
देखिए घी बहुत अच्छा सा निकल चुका है और इसका बहुत ही अच्छा सा जायका भी आएगा। आप यकीन करें जितनी में ये देखने में मज़ेदार लग रही है, खाने में उससे भी बढ़कर है। गोश्त और चिकन को आप पीछे छोड़ देंगे, लेकिन जब ये दाल बनाएंगे तो सब उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो हमने अब सर्व करनी है, तो देखें दाल हमारी कितनी अच्छी सी लुक आई है इसकी और कितनी ही मज़ेदार है। इसके साथ ही आपने इसके हरी मिर्च डालें और धनिया डालें और पुदीना लगाएं तो बहुत ही शानदार ये मज़ेदार टेस्ट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार हमारी ये दाल बनकर रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अब दे मुझको इजाज़त, फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।